एक युवा एक नई सोच ऊर्जा के साथ बिहार के लोगों के समक्ष रोजगार का सवाल लेके आ रहा है, रोजगार की गारंटी लेके आ रहा है। आप कहते हैं कहाँ से लाएगा, क्या लाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि इस तरह की जुबान तू तड़ाक वाली ये बिहार की जुबान है ही नहीं। हम बहुत मीठी जुबान बोलने वाले लोग हैं। हम झगड़ते भी हैं तो झगड़ा नहीं लगता है। ये बिहारियों की खास पहचान रही है। उस बिहार में मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा जाना कहाँ से पैसा लाएगा। अरे साहब, पैसे तो लाने की सारी व्यवस्था है। जितनी अनस्पेंट पैसे आप वापस करते हो हम वापस नहीं करेंगे। एक एक पाई को बिहार के सृजन में, बिहार में रोजगार में, संविदा कर्मियों की जिंदगी बहाल बेहतर करने में एक एक पाई लगा देंगे। आशा कर्मी हो, रसोईया हो, स्वयं सहायता समूह हो, जीविका दीदी हो, सब जगह। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल में आपके अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी, प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी थी। और अब जब एक युवा रोजगार की गारंटी कर रहा है तब किस तरह की जुबान बोल रहे हैं। ये जुबान शोभा नहीं देती है। हाथ जोड़ के आपके माननीय मुख्यमंत्री जी विनती करता हूँ, 10 नवंबर बहुत पास आ रहा है, नतीजे तय हो जाएंगे, एक अन्य मार्ग में बदलाव हो जाएगा, लेकिन ये भाषा बिहार को चोटिल कर जाएगी। इस भाषा से मुक्ति पाइए, इस भाषा को दरकिनार कीजिए। ये बिहार की जुबान नहीं है। बिहारी अपनी जुबान में, मीठी जुबान में संवाद चाहता है। अब रही बात पैसे, जो मैंने कहा प्लान आउटले का, वो एलोकेशन के पैसे, उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, 30,000 करोड़ तो सिर्फ 7 घोटाले में गया है। एक एक पाई की रिकवरी होगी, लोगों का पैसा है, वो लगेगा निर्माण और सृजन में, सृजन घोटाले में नहीं। और हाँ, हम उन चूहों को भी बुलाएंगे जो चूहे आपके बांध खा जाते हैं। उन चूहों के पेट से भी पैसे निकलेंगे, क्योंकि वो चूहे प्रतीक हैं। वो चूहे कौन है आपके इर्द गिर्द हम सबको पता है। तमाम उन मोटे बनेले चूहों को हाजिर करवाया जाएगा, एक एक पाई वसूली जाएगी, दुर्भावना में नहीं, वेंडेटा में नहीं, जो आपकी नीति और नियत रही है, बल्कि बिहार के सरोकारों के संरक्षण की। अब माननीय मुख्यमंत्री जी विकास की बातें बहुत करते हैं। मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे कहा था कि बनी सड़क दोबारा बनाना नीतीश जी के विकास का मॉडल है। उद्घाटन से पूर्व पुल का धंस जाना नीतीश जी के विकास का मॉडल है। बनी हुई नहर को दोबारा बनाना नीतीश जी के विकास का मॉडल है। और मैं स्पष्ट तौर पे एक बात कहूं कि 7 निश्चय जिसकी दूसरा अंक लेकर के आ रहे हैं, वो भ्रष्टाचार का अड्डा, पौधे से लेकर के हर चीज में, पाइप में, नल में भ्रष्टाचार है। एक एक चीज उजागर होगा। बिहार में कोई चीज छिपती नहीं है। बिहार वासियों को पता है कि उड़ती चिड़िया को कैसे हल्दी लगाया जाए। सब कुछ होगा, दुर्भावना से नहीं, लेकिन एक एक चीज हम तय करेंगे। 7 निश्चय के बारे में मैंने कहा, स्किल सर्वे, उसका भी मूल्यांकन होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हाथ जोड़ के एक और बात कहता हूं, जब आप विकास की बात कहते हैं ना, तो बड़ा अपर्याप्त सा लगता है आपकी जुबान से, उचित नहीं लगता। नीति आयोग पर मुकदमा क्यों नहीं कर देते आप? मुकदमा करिए नीति आयोग पे। उन्होंने तो आपको फिसड्डी बताया है, हर मानदंड पे फिसड्डी बताया है। और तब भी पूरे 3 महीने लॉकडाउन में तो आप बोले नहीं, न जाने कौन सा डर था। मजदूरों के लिए नहीं बोले, कोरोना के मिसमैनेजमेंट पे नहीं बोले, बल्कि लोगों को आने से रोकते रहे, उनकी पीड़ा को देखते रहे, मंद मंद मुस्कुराते रहे, लेकिन सनद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी, नीति आयोग ने जब आपको फिसड्डी कहा, अपने हाथ को अपनी पीठ पर ले जाकर थपथपाने की कला बिहार को अब नहीं भा रही है। बिहार को यह नहीं भा रहा है कि 10 करोड़ रोजगार के, 10 लाख रोजगार के रास्ते में आप रोड़ा बन के अड़ रहे हैं। संविदा कर्मियों को नियमित करने पे आप रोड़ा बन के उभर रहे हैं। समान काम के लिए समान वेतन, नियोजित शिक्षकों का मामला आप अड़ंगा लगा रहे हैं। 15 साल कोई मुख्यमंत्री रहे, अब अपने राज्य के युवाओं को रोजगार मिलने की बात हो तो अड़ंगा लगता है। ये बिहार को पसंद नहीं है, बिहार को ये स्वीकार्य नहीं है। भ्रष्टाचार की जब बात होती है तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बिहार को भ्रष्टाचार में सबसे उचित पायदान पर रखा है।
और मैं कहता हूं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का तो नाम यूं ही ले रहा हूं तस्दीक के लिए। ब्लॉक से लेकर के जिला स्तर से लेकर के सचिवालय और मुख्यमंत्री के कार्यालय तक एक कागज मूव नहीं करता है, एक कागज इस टेबल से उस टेबल पे नहीं आता है जब तक कागज के साथ गुलाबी नोट न लगाया जाए। 1 लगे, 2 लगे, 10 लगे, 20 लगे, ये एक मॉडस ऑपरेंडाई है, एक कार्यशैली है भ्रष्टाचार की। माननीय मुख्यमंत्री जी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी आपके विपक्ष में है क्या? ना। अब आइए, मैं आप 2005 में सत्ता में आए, आईपीसी के तहत कॉग्निजेबल ऑफेंस 97,850, आपकी 5 साल सत्ता रही सुशासन की। 2010 में 1,27,453, 2015 में 1,76,973, 2018 में 1,96,911। 18 के बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। भाई बनाम भरोसा, ये भरोसे की चीज है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह में जो हुआ वो भरोसे की चीज है। उनकी चित्कार आपसे सुनी नहीं जाती, एक बार कह नहीं सकते आई एम सॉरी, क्योंकि शेल्टर होम का मुखिया अभिभावक मुख्यमंत्री होता है। पूरे देश के शेल्टर होम की पड़ताल कर लीजिए, मुख्यमंत्री होता अभिभावक। एक अभिभावक के नाक के नीचे हमारी बच्चियों के साथ वो होता रहा। कभी कहिए चुनाव मैदान में तो महिलाओं की सुरक्षा पर जब आप बोलते हैं तो आप आईना नहीं रखते। दिक्कत है आपके और आपके नायब साहब सुशील मोदी जी के साथ। आपने अपने घरों के सारे आईने तोड़ दिए। आईना देखना बहुत आवश्यक है। अब आइए, प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं 2 दिन बाद, उनसे भी कहा जाएगा। पिछली बार कह रहे थे इतने दूं या उतने दूं, 1,75,000 करोड़। आरटीआई लगाया किसी ने, पूछा कि भैया वो पैसा गया था जो 1,75,000 करोड़ था। 18 विभिन्न विभागों को वो आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन का कागज भेजा गया और 18 विभाग में से किसी ने जवाब नहीं दिया कि वो पैसा कहां गया। तो बिहार के लोगों की एक खूबी है कि दिवाली के समय नया बही खाता खोलने से पहले पुराना बही खाता देख लेते हैं। इस बार दिवाली से पहले ही हम नया बही खाता खोलने से पहले पुराना बही खाता देख लेंगे, क्या बोला, क्या दिया, क्या हासिल हुआ। अब आइए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जी की पेट योजना है। प्रधानमंत्री जी की पेट योजना में बिहार सबसे फिसड्डी स्तर पर है, बल्कि केंद्र सरकार ने इस साल एक भी पैसा आवंटित नहीं किया। ये कौन सा विकास का मॉडल है? ये कौन से लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है? अब आइए, बिहार का स्कोर लोएस्ट 32.11, केरला 75 पे है। अब बताइए मुख्यमंत्री जी, ये कैसे हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि कोरोना के काल में हमने आपकी कलई खुलती देख ली। डॉक्टर नहीं, एक एक मरीज क्यों कैसे तड़प के मरा, बेड नहीं लोगों के लिए। अरे आम लोगों की बात छोड़िए, रसूखदार लोगों के लिए बेड नहीं था। उसने आपकी सुशासन की पोल खोल करके रख दी। अब आप आइए, नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार अभी भी बिहार एस्पिरेंट स्टेट है और कोई भी मानक पर इनका प्रदर्शन उचित नहीं है। नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या आपको नहीं पता कि आपके राज्य में 30% विद्यालयों को अपने भवन नहीं है? कौन सी शिक्षा का मॉडल लेके आ रहे हैं? कौन सा विश्व गुरु बना देंगे हिंदुस्तान को जहां 30% स्कूलों में भवन नहीं है? कंप्यूटर एडेड लर्निंग लोएस्ट, जहां कंप्यूटर समर्थित शिक्षा की, संवर्धित शिक्षा की बात की, आप निचले स्तर पर हैं। आधारभूत अधिसंरचना जो विद्यालयों की है उसमें आप निचले स्तर पे हैं। मैं ये कुछ मुद्दे शिक्षा और स्वास्थ्य और करप्शन आपके माध्यम से रखना चाहता हूं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की एक अद्भुत चीज देख रहा हूं जो पहले कभी नहीं देखी। 15 वर्ष में पहली बार उन्होंने कहा पूरा बिहार मेरा परिवार है, और मैंने उस दिन आप लोगों के माध्यम से कहा था 5 अधिकारी, 5 नेता और 3-4 पत्रकार, यही है नीतीश जी का परिवार। और अगर इस परिवार से आप घिरे रहेंगे
आप जमीनी हकीकत कभी नहीं देख पाएंगे। जमीनी हकीकत से आप बहुत दूर हो गए। इसलिए अब आप मीटिंग्स होती हैं, लोग विरोध करते हैं तो कहते हैं मीडिया को वो मत दिखाओ। अरे मीडिया को अपना काम करने दीजिए। हमारा कितना विरोध होता है, कभी ये जुबान नहीं सुनेंगे आप। लेकिन नीतीश जी के बारे में लोग ऐसे ही नहीं कहते हैं कि वो मुख्य कार्यकारी संपादक हैं या बनना चाहते हैं कई जगहों पर। आखिरी टिप्पणी दोस्तों, उसके बाद कुछ सवाल आप लोगों से लूंगा। आखिरी टिप्पणी हमारी यही है, एक तुगलकी फरमान आया बिहार में 1 अक्टूबर 2020 के बाद 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को सेवा मूल्यांकन कर सेवा से उनको विरमित कर दिया जाएगा। शायद मोहम्मद बिन तुगलक भी ऐसा कभी नहीं कर। ये न जाने कौन सी आत्मा माननीय मुख्यमंत्री जी में घुस गई है। हम जोरदार ढंग से अपने दल की ओर से कहते हैं, ऐसा कोई तुगलकी फरमान नहीं जारी होने देंगे, उसे वापस लेंगे। तमाम सरकारी कर्मचारी जहां कहीं आपके माध्यम से ये सुन रहे हैं, उनको इस बात की गारंटी राष्ट्रीय जनता दल और नेता प्रतिपक्ष की तरफ से है, किसी भी कर्मचारी के साथ ऐसा नहीं होगा। हमारे देश बिहार में तो ये हालत है, 40 वर्ष की उम्र में नौकरी मिलती है, 41 वर्ष की उम्र में नौकरी मिलती है, 50 में आप हटा देंगे। ये मतलब बादशाहत है क्या? तांत्रिक तरीके से चुने गए थे और उसी तरीके से आप हटाए जाएंगे। बस इतना फिर आखिरी में आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, हाथ जोड़ के फिर आग्रह करूंगा, भाषाई गरिमा बरकरार रखिए। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, एक अन्य मार्ग में परिवर्तन होगा, लेकिन आप जिस तरह की जुबान बोल रहे हैं, पैसा कहाँ से लाएगा, कहाँ करेगा, कैसे बोलता है, कैसे करता है। एक युवा अगर आपको चुनौती दे रहा है, अगर अपने बिहारियों के लिए एक विजन लेके आ रहा है, एक बुजुर्ग के नाते, अभिभावक के नाते आपको स्वागत करना चाहिए। आप किसी भी दल के लोग हों, क्या आप नहीं चाहेंगे 10 लोग युवाओं को रोजगार मिले? आप किसी दल के लोग हों, क्या आप नहीं चाहेंगे कि संविदा कर्मियों की सेवा नियमित हो? आप नहीं चाहेंगे कि जो जीविका दीदी, आशा कर्मी, रसोईया पूरा भार आपके वेलफेयर प्रोग्राम का लिए हुए है, क्या उनको नियमित की जाए, उनको जीवन में सुरक्षा दी जाए, अनिश्चितता के माहौल से दूर किया जाए? ये सब चीजें मैं समझता हूं विपक्ष के लोगों को भी हमारे पक्ष में आकर के ये कहना चाहिए। विरोध अपनी जगह, लेकिन तेजस्वी जी जो बात कह रहे हैं वो बिहार के हक में है। अब मैं इतनी सी बात कह करके अपनी बात खत्म करूंगा। जय हिंद। आपके कोई भी जो सवाल हो आप पूछ सकते हैं। मुजफ्फरपुर में जो बच्चियों के साथ हुआ, मैं बिहार का हूं, पैदा हुआ, पढ़ाई यहाँ की, मैं आपको बताता हूं बिहार के मानस में इस तरह की घटना हमने कभी नहीं देखी, और वो सरकारी संरक्षण में हुआ। वो व्यक्ति आपके साथ की तस्वीर लगा के फेसबुक लाइव करता है। तमाम घोटाले के जो लोग, इसलिए मैंने कहा मैं उन चूहों का नाम नहीं ले रहा हूं जो चूहे बांध खा रहे हैं। सब चूहों का नाम आएगा, बनेले चूहे हैं, तगड़े चूहे हैं, पूरे देश में और कहीं नहीं बांध उतरते हैं, यहाँ उतरते हैं, सब साफ होगा। मनोज जी, एक बड़ा सवाल है, मुख्यमंत्री बार बार सवाल उठा रहे हैं, तेजस्वी यादव की जो पढ़ाई हुई है 8वीं क्लास तक, उसको लेकर बात, वो उनकी पढ़ाई इतनी नहीं हुई है कि वो इतना काम कर सके, उनको तो समझ नहीं है, इसको सवाल। देखिए, मैं सीधी सी बात एक कहूँ, डिग्री से अगर विजन होता ना, हमने मोटी मोटी डिग्रियों वालों को देखा है लेकिन विजुअली चैलेंज है, विजन ही नहीं है। आपको कई नाम बता सकता हूँ उस मुल्क में, लेकिन एक नाम बताऊंगा जिसका नाम है कामराज। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे, पहली भी नहीं पढ़ी थी, आज तक माने जाते हैं तमिलनाडु के सबसे सफल। आज जो भी मिड डे मील स्कीम वगैरह आप सुन रहे हैं, ये उनकी देन है तमिलनाडु में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, डिग्री और नॉलेज में फर्क है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, तेजस्वी जी ने कहा कि कहीं किसी मंच पे एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म में डिबेट कर लीजिए ना, एक एक मुद्दे पे किसी को भी साझा रख करके बात हो जाए, तब फिर बात बनेगी। और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी के इंजीनियरिंग डिग्री के मिसाल से अगर हम मुजफ्फरपुर देखते हैं, चूहों का बांध उतरना देखते हैं, ऐसी डिग्री से भगवान बनाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।